हे हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें एंथर से पॉलन स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अगर सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक फ्लावर का जो एंथर होगा, पॉलन होगा, वो दूसरे फ्लावर के अगर स्टिग्मा पे पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, और सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म प्रोमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। सो कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं? तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो बाइसेक्सुअलिटी होती है। मीन्स कि अगर किसी फ्लावर में मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, नॉर्मल होंगे, वर्किंग में होंगे, तो ऐसे में जो मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अदर वन इज होमोगैमी। होमोगैमी मीन्स कि मैच्योरेशन ऑफ एंथस एंड स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर एट द सेम टाइम, दैट इज़ द होमोगैमी। यानी कि एक ही समय पे अगर मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं, अगर एक ही समय पे मेच्योर होंगे तो उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोगैमी। और इस तरीके से ये भी क्या करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तीसरा जो होता है वो क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मीन्स व्हेन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर इन द अनओपन्ड फ्लावर बड। यानी कि जब फ्लावर अभी ओपन नहीं होता है और उसी के दौरान ओपन होने से पहले ही जब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो दैट टाइप इज नोन एज क्लिस्टोगैमी। चेस्मोगैमी, opening of flowers only after the completion of pollination is known as chesmogamy। यानी कि जब पॉलिनेशन हो जाता है और उसके बाद जब फ्लावर्स ओपन होते हैं तो उसको हम कहते हैं चेस्मोगैमी। पोजीशन ऑफ एंथस, अब जो एंथर होता है उसकी पोजीशन भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। जैसे कि अगर उसका स्टिग्मा जो होगा सराउंडेड होगा एंथर से, तो ऐसा कंडीशन जो होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। और इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, चिकपी एंड पी। तो इनके फ्लावर्स को आप जब देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो ऐसे में आप पाते हो कि जो इसका स्टिग्मा होता है वो एंथर से सराउंडेड होता है, जिसकी वजह से इसमें जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन अकर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एलोगमी और क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि हमने बताया था कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें जो अदर फ्लावर, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ नंबर 2 फ्लावर, नंबर 3 फ्लावर, दिस इज नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 1। तो नंबर 1 का जो फ्लावर होगा, जब वो नंबर 1 का फ्लावर यहाँ से फ्लावर का जो पॉलन होगा वो ट्रांसफ़र होकर के नंबर 2 या नंबर 3 के स्टिग्मा तक पहुँचता है। और फिर उसके बाद उसमें जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मैकेनिज्म प्रोमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो डाइक्लिनिंग होती है, इसको हम यूनिसेक्सुअलिटी सेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। इट मीन्स इसमें ये दो टाइप्स के होते हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हम दो डाइक्लिनी को हम टू कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है मोनोइसी एंड अदर वन इज डायोसी। मोनोइसी क्या होती है? मोनोइसी इज दैट इज व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट बट प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, इट इज़ नोन एज मोनोइसी। और इसी के अपोजिट, यानी कि जब अलग अलग पौधों पे जब प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहते हैं डायोसिस। जैसे यहाँ आप देख सकते हो
कि यहाँ पे जो प्लांट एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है, तो ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। अगर एक ही पौधे पर मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होगा उसको हम मोनोइसियस प्लांट कहते हैं। और जब मेल फ्लावर अलग पौधा होता है मेल फ्लावर का और फीमेल फ्लावर का अलग पौधा होता है, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम डायोसियस कहते हैं। और इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उसको डायोसियस प्लांट्स कहते हैं। ओके, अदर वन मोनोइसियस। मोनोइसी के बारे में जैसा कि आपको बताया गया, ये कंडीशन जो होता है एग्जांपल कुकुरबिट्स में, ग्रेप्स में, स्ट्रॉबेरी, कसावा और रबर वगैरह में इसको देखने को मिलता है। डायोसियस की बात करते हैं तो डायोसियस जो प्लांट होता है इसमें ये मेनली पपाया और डेट में नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है। पपाया का जो प्लांट होता है एक मेल प्लांट भी होता है और एक फीमेल प्लांट भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डाइकोगैमी का। डाइकोगैमी क्या होती है? ये डाइकोगैमी जो होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको अगर हम देखते हैं तो दिखो यानी अपार्ट एंड गैमस मीन्स मैरिज, यानी कि जब अपार्ट मैरिज होता है दैट इज द डाइकोगैमी। इट रेफर्स टू मैच्योरेशन ऑफ एंथर्स। ओके, अगर जो मैच्योरेशन होता है एंथर्स और स्टिग्मा का सेम फ्लावर का, वो डिफरेंट टाइप पे जब यानी अलग अलग समय पे जब उनकी मैच्योरेशन आती है मेल फ्लावर की और फीमेल फ्लावर की, तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो डाइकोगैमी कहलाती है। डाइकोगैमी प्रोमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, ये हर्माफ्रोडाइट स्पीसीज में। ठीक है, इसके टाइप्स की बात करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो प्रोटोगाइनी जिसमें कि पिस्टल मैच्योर हो जाता है एंथर से पहले ही, और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। और ये मेनली फाउंड यानी कि पाया जाता है पर्ल माइलेट्स वगैरह में, ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है। प्रोटैंड्री की बात करते हैं तो इसमें जो एंथर मैच्योर होता है वो पिस्टल से पहले मैच्योर हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम प्रोटैंड्री कहते हैं। और ये मेनली पाया जाता है मेज़ में, शुगर बीट्स में और कुछ और वेराइटीज़ में। ठीक है, हेट्रोस्टाइली की बात करते हैं। हेट्रोस्टाइली तो जब स्टाइल्स और फिलामेंट्स इन फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जब दोनों के जो लेंथ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोस्टाइली। और ये कंडीशन भी प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। हर्कोगैमी क्या होता है? जब हिंड्रेंस टू सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर्स, यानी कि जब फिजिकल बैरियर्स की वजह से, जैसे वैक्स वगैरह की वजह से इसमें बैरियर लग जाते हैं, और या फिर हाइलिन जो मेम्ब्रेन बन जाता है एंथर के चारों तरफ, तो इसकी वजह से जो पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, इस कंडीशन को हर्कोगैमी कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। ये कॉमनली अल्फा अल्फा में देखने को मिल जाता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाता है। सेल्फ में क्या होता है कि द इनएबिलिटी ऑफ फर्टाइल पॉलेंस, यानी कि जो उसमें फर्टाइल पॉलेंस का की एबिलिटी होती है यानी इनएबिलिटी होती है, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है सेम फ्लावर को, और इसे ही हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। ये बेसिक जो ब्रेसिका वगैरह या फिर रेडिस निकोटियाना वगैरह की जो स्पीसीज होती हैं, इनमें ये कॉमनली देखने को मिल जाता है। आफ्टर दैट मेल स्टेरिलिटी मीन्स कि जहाँ पे मेल स्टेराइल हो जाता है, तो ये कंडीशन भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इस जैसे कि कुछ वेराइटीज़ हैं जिसमें कि मेल स्टेरिलिटी पाया जाता है, तो जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक, ये तीन टाइप के जो हैं कि वो मेल स्टेरिलिटी होती है। पहला तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है, यानी कि जो जेनेटिकली मेल स्टेराइल हो जाता है। एक जो होता है कि साइटोप्लाज्मिक होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म की वजह से जो प्रोजनी होती है, मेल जो बनता है वो स्टेराइल हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक। और जब साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक दोनों ही
दोनों ही कंडीशन पाई जाती हैं उसको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेलिस्टिलिटी कहते हैं, और ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। तो द मोड ऑफ पॉलिनेशन प्लेज एन important रोल इन प्लांट ब्रीडिंग. It has impact on 5 important aspects like gene action, genetic constitution, adaptability, genetic purity, and transfer of gene. So here is described some genetic consequences of self and cross pollination. uh, इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।